Good morning, all the students. Standard 6th, subject English grammar. In today's topic is direct and indirect speech. We all know that in the last video, we learned about direct और indirect speeches के रूल्स को हमने लर्न किया हुआ था. हमने फर्स्ट से लेके 6th रूल को समझा था. उसके बाद हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रूल 7. So all the students please open your English grammar and composition textbook page number 117 पे रूल नंबर 7 से हम कंटिन्यू करेंगे. You all have to write down all this exercise or rules which I explain. You have to write down in your grammar notebook. So rule 7, when turning a sentence from direct to indirect speech, words showing nearest are changed into a words showing distance. Thus, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं कि वो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए वो जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, नाउ बिकम्स देन. अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो जो नाउन है नाउ बिकम देन. ओके, देन दिस बिकम दैट, देन दीज बिकम दोज, देन हियर बिकम्स देयर, अगो बिकम्स बिफोर, and today becomes that day. Then tomorrow becomes the next day. Yesterday becomes the day before or the previous day. And then last night becomes the night before or the previous night. Okay, so this type of words which you remember all the time when you change into direct speech into the indirect speech. फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. जॉन सेड आई एम बिजी नाउ. यहाँ पे नाउ बिकम्स देन हमने पहले ही समझा. सो इंडायरेक्ट का बाकी सब रूल्स पे है वो वही फॉलो होंगे. आई एम की जगह पे ही वोज आ जाएगा, प्रेजेंट में से पास्ट में आ जाएगा. जॉन सेड दैट से सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे. जॉन सेड दैट, आई की जगह पे ही, इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा, ही का एच जो है वो स्मॉल हो जाएगा. ही वॉज बिजी, नाउ की जगह पे देन गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही सेड आई हैव सीन दिस गर्ल बिफोर. बिफोर बिकम्स दिस बिकम्स दैट एंड बिफोर ऐसे के ऐसे ही रहेगा. हम वाक्य का सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी हम ध्यान में रखेंगे. इसीलिए इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेंगी. ही सेड दैट से सेंटेंस ज्वाइन होगा. उसके बाद आई की जगह पे ही का एच जो है वो स्मॉल क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा निकल गया. ही हैव सीन की जगह पे हैव की जगह पे हैड सीन, दिस की जगह पे दैट, girl before. Clear? So this is the rule number 7. When turning a sentence from direct into indirect speech, words showing nearest are changed into the words showing distance. Okay, so this is our rule number 2. And now go for that exercise, that is exercise number 2. Change the following sentence into indirect speech. Now all rules are you understand very well. Then go for the exercise. Rama said I shall come to tea tomorrow. यानी कि tomorrow का जो वर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, the next day. इसीलिए सेंटेंस बनेगा रमा सेड दैट ही वुड कम टू टी द नेक्स्ट डे. देन गो फॉर द सेकंड सेंटेंस. ही सेड टू मी यू हैव हेल्प माई ब्रदर. ही सेड की जगह पे टोल्ड मी, दैट्स ए सेंटेंस ज्वाइनिंग. यू की जगह पे आई had helped
his brother. Clear? Then go for the third sentence. She said, you play hockey very well. She said that I played hockey very well. Then fourth, I said to her, you are a foolish girl. I said की जगह पे told. I told her that she was a foolish girl. Then fifth one, she said to me, I have often told you not ideal way our time. वो कन्वर्ट कैसे होगा? ही यहाँ पे क्या होता है कि हमें वो इन्फॉर्म करता है. ये जो पूरा सेंटेंस है, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू आइडियल अवे योर टाइम, ये हमें क्या करता है? ये पूरा सेंटेंस जो हमें इन्फॉर्म करता है. अगर कोई भी मैटर हमें इन्फॉर्म हो रही है तो उसके लिए हम सेट और टोल्ड की जगह पे कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे? इन्फॉर्म्ड. ओके, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने मुझे इन्फॉर्म किया. क्या इन्फॉर्म किया? दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू आइडियल वे माई टाइम. क्योंकि ये जो सेंटेंस है दूसरा, वो ऐसे ही कंटिन्यू लिखा जाएगा. देन 6, ही रोट टू मी, आई एम अनेबल टू कम जस्ट नाउ बिकॉज आई एम इल. इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, he wrote to me that he was unable to come just then because he was ill. Then 7, the teacher said to me, you have not done well in examination. The teacher said की जगह पे told to me that, अगर और लिख सकते हैं कि the teacher told me that you have की जगह पे I had not done well in examination. Then 8th sentence, they said yesterday we went to the cinema. They said that they had gone to the cinema the previous day. Then 9th one, the girl said that it will be stormy tonight. It will की जगह पे would be stormy, tonight की जगह पे that night. Okay, then last sentence of this exercise, the teacher said, I shall not teach your class tomorrow. Convert कैसे होगा? The teacher said that I की जगह पे he would not teach our class the next day. Clear? I hope you all are understand very well which I explained you. So you all have to learn all the rules 1 to 7. अगर आपको रूल्स कंटिन्यू रिमेंबर होंगे तो आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच को सही तरीके से चेंज कर पाएंगे. सो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं. एंड यू हैव टू दिस राइट डाउन दिस ऑल रूल्स और 1 रूल्स के 2 एग्जाम्पल यू हैव टू राइट डाउन इन दिस grammar notebook, and you have to write down exercise 1 or 2 in your grammar notebook. Clear? So यहाँ तक आपको कंप्लीट करके रखना है. थैंक यू.